लैला मजनू की प्रेम कहानी। स्टोरी ऑफ लैला मजनू इन हिंदी। सदियों पुरानी अमर प्रेम कहानी लैला और मजनू की है, जो इस सदी में एक बड़ी उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बताया कि प्रेम ज़मीन पर ही नहीं जन्नत में भी हो सकता है। और इन्होंने बताया ही नहीं, यह सब करके भी दिखाया है। अरब के अरबपति शाह अमारी के बेटे केस की किस्मत में प्रेम करना लिखा था, या मानो कि ईश्वर ने उसे यह प्रेम करना विरासत में दिया हो। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार अरबपति शाह अमारी के बेटे केस की किस्मत की भविष्यवाणी की गई थी। ज्योतिषियों ने बताया था कि केस एक प्रेम का उदाहरण बनेगा। वह प्रेम में इतना डूब जाएगा कि दुनिया के दुख सुख से अज्ञात हो जाएगा। वह प्रेम के चक्कर में दर दर भटकेगा, परंतु प्रेम उसे प्राप्त नहीं होगा। शाह अमारी अपने बेटे केस की इस किस्मत को बदलने के लिए उन्होंने दर दर माथा टेका। मस्जिदों पर अपने बेटे की इस किस्मत को बदलने के लिए चादर चढ़ाई, लाखों मन्नतें की, परंतु कहा गया है ना, जो लिख गया है तो बदल नहीं सकता। शाह अमारी जी ने अपने बेटे को इस मोह जाल से बचाने के लिए घर से बाहर नहीं भेजते थे, परंतु उन्हें मदरसे में जाना पड़ता था। लेकिन उनके साथ कुछ लोग भी जाते थे जो उनके रखवाले होते थे। मदरसे में ही अरबपति शाह अमारी के पुत्र केस की नज़र बरकशाह की बेटी लैला पर पड़ी। उसे देखकर केस पहली नज़र में उसका आशिक हो गया। मौलवी द्वारा लाख समझाने के बावजूद केस ना माना। मौलवी ने केस को पढ़ाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आप इस प्रेम को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन प्रेम करने वाले इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। वह एक सब्जेक्ट की तरह अपने प्रेम को ध्यान देते हैं। और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। केस का प्रेम लैला पर भी छा गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब दुनिया को पता चल चुका था कि लैला और केस की प्रेम कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। नतीजा क्या हुआ? लैला को उसके पिता द्वारा उसके घर में कैद कर दिया गया और केस उन ज्योतिष शास्त्रियों की भविष्यवाणी के अनुसार लैला की याद में उसकी गलियों के चक्कर लगाने लगा, दर दर भटकने लगा। लोगों ने इसके प्रेम का भूत देखकर एक नए नाम से पुकारा, मजनू, और यहीं से केस का नाम मजनू पड़ गया। लैला और मजनू प्रेम के पर्यायवाची बन गए। इनको एक बड़ी उदाहरण के रूप में जाना जाता है। लैला और मजनू को अलग करने की लाखों कोशिशें की गई, परंतु यह सारी कोशिशें बेकार रही। लैला और मजनू एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए थे कि उनको लाज और शर्म की कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि लैला की शादी भी बख्त नाम का एक इंसान से की गई, परंतु लैला और उनके सोहर बख्त का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। लैला ने अपने सोहर बख्त से साफ साफ कह दिया कि वह सिर्फ मजनू से प्रेम करती है और उसी को अपना सोहर मानती है। वह मजनू के सिवाय किसी को भी खुद को छूने नहीं देगी। तभी बख्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला भागकर अपने शहर आ गई। सड़कों पर अपने आशिक मजनू को पुकारने लगी। जब मजनू मिला तो दोनों प्रेम पास में डूब गए, लेकिन लैला की माँ ने लैला को ले जाकर अपने घर में कैद कर दिया। यह वियोग लैला सह नहीं पाई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही मजनू की आंखों में आंसू आ गए और जोर से चीखने लगा। कुछ समय पश्चात मजनू ने भी दुनिया से विदा ले ली। तो इस प्रकार लैला और मजनू जन्नत में जाकर एक दूसरे को मिल गए। लैला और मजनू की मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि उनका प्रेम कितना गहरा और कितना अजीब था। उनके प्रेम में कितनी सच्चाई थी। वह एक दूसरे से कितना सच्चा प्रेम करते हैं। आज भी जब प्रेम की बात की जाती है, या यह कहें कि सच्चे प्रेम की बात की जाती है, तो लैला और मजनू का नाम अवश्य आता है। लैला और मजनू को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। समय की गति के कारण उनकी कब्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन लैला और मजनू द्वारा दी गई अपनी प्रेम की कहानी को अजर और अमर कर दिया।